बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी हट के वीडियो है, डेली व्लॉगिंग की नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बीच में काफ़ी मेरा वो हुआ, स्ट्रेस था, ज़ाहिर बात है। फिर मैंने वीडियोस नहीं डाली। फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस बनाई, वो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता करके अपलोड्स कर रही हूँ। और मैं अम्मी के घर गई थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होने से पहले एक बार मैं अम्मी लोग के घर चली जाऊँ। और वैसे तो ये होता है कि मैं मेरा आना जाना जो होता है वो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी ड्राइवों में ही होता है। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ बन गए थे। बहुत ज़्यादा मेरी हेल्थ का अक्सर प्रॉब्लम होता रहता है, लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए जो है मेरे हस्बैंड ख़ुद ही लेने के लिए आए थे। चूँकि ये काफ़ी दूर पड़ता है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को वो ना करूँ, मीन्स मेरी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो कि कोई मुझे लेने के लिए आए और फिर वापस से वो करे, तो इस तरह से काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसे ही जा रही हूँ, यानी ड्राइवर बहुत सेफ़ है, अगर आप अकेले भी सफ़र कर रहे हो तो बहुत सेफ़ है। और इसके अलावा जो है फिर मैंने काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा अपनी अम्मी के घर। और ये जो है हमारा नया मोटरवे खुला है, बहुत ही इसका फ़ायदा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि मेरा आना जाना होता है तो मेरे लिए थोड़ा सा इतना लॉन्ग ट्रैवलिंग करना ना मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती है ना। तो इसलिए जो है इस मोटरवे का काफ़ी फ़ायदा हुआ। वैसे ये ओपन होना 2018 में था, लेकिन हुआ है 2022 जनवरी में ये ओपन हुआ है। तो जितने भी इन इलाकों के लोग हैं ना, वो सब जितने भी लोग हैं ना, सब बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई इसकी। तो ये छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, बाकी मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल साउंड्स, वॉइसेस ये सब सुनाऊंगी कि क्योंकि ये ट्रैवलिंग की जो वो होती है ना, उसका अपना ही अलग मज़ा होता है ना। बहुत मज़ा आता है जब आप जाते हैं सफ़र के लिए, स्पेशली जब आप चीज़ें अपने साथ उठा रहे होते हैं और खाने पीने की या किस भी तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, हमने ये सुना था कि रास्ते में जो है वो नहीं आता, मीन्स कोई स्टॉप वो नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट है, जैसे मोटरवे पे होता है ना फूड्स, जैसे वो होता है बहुत आगे जाके था। लेकिन वो भी बिल्कुल जब हम यानी एक रास्ते पे हम गलत हो गए, तो आगे मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो फिर वहाँ पे जो था, लेकिन हम इतने वो थे कि हमने कहा बस हम घर ही पहुँच जाए। इसके बाद एक रास्ते पे हम थोड़े समय, क्योंकि पहली बार हम सफ़र कर रहे थे तो रास्ता हमारा गलत हो गया, तो काफ़ी दूर यानी एक्स्ट्रा हमें 1.5 घंटा कितना हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ गया। अगर वो ना होता तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते। पहले जब 6 घंटे 6.5 घंटे का सफ़र था, तो वो अब वही सफ़र जो है वो एटलीस्ट 3.5 4 घंटे में हो जाता है, 4 घंटों में हो जाता है तकरीबन। तो कुछ तो कह रहे हैं शायद इससे भी जल्दी होता है, लेकिन चूंकि हमारा रास्ता गलत हो गया था तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि हमारा कितना हुआ था। लेकिन ये है कि जहाँ से हमारे शहर से लेके मोटरवे तक यानी जाने के लिए भी ना 1.5 घंटा हमें लगा था। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी सहूलत हो गई है हकला मोटरवे की। और ये ओपनिंग वैसे इसकी 2018 में होनी थी, लेकिन अभी जो है ये जनवरी 2022 में हुआ है। तो बस यही था। और आगे जो है आप बिल्कुल साउंड सुनेंगे। और साथ में जो है मैंने कुछ फिर से कुछ किचन का सामान लिया था। और बस वही रेगुलर जो होता है ट्रैवलिंग के दौरान, कुछ भी नहीं था, बहुत बोरिंग था। वैसे मैं सच्ची बात बताऊं तो बहुत ही बोरिंग था। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही यानी वो नहीं है। और साथ में मेरी यहाँ पे पीछे सारा मेरा सामान रखा हुआ था। और जो मैंने वहाँ से चीज़ें लाई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, वो नीचे मैंने बर्तन, शूज़ और जो भी लिया था वो मैंने यहाँ पे रखे हुए थे। और ये कुछ खाने के लिए मैंने घर से लिया था, क्योंकि मुझे घर वालों ने बताया कि रास्ते में वो नहीं है यहाँ पे, जैसे कि वो आते हैं ना पेट्रोल पंप्स होते हैं या इस तरह के कुछ खाने पीने के स्पॉट्स होते हैं, तो यहाँ पे का कुछ भी नहीं है। तो वाकई में ऐसे ही हुआ, इतना बोरिंग और इतना वो कि कसम से दिल ख़राब हो रहा था कि ये क्या है। हाँ, ये था कि कहीं कहीं पे ग्रीनरी आ रही थी, ग्रीनरी तो अच्छी लगती है ऑब्वियसली, लेकिन एग्जैक्टली सारा का सारा कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल ही। पहले का जो सफ़र था उसमें ये था कि ज़ाहिर बात है कि ऐसे इलाके आते हैं जहाँ पे आबादी हो और रश होता है, तो बंदे का थोड़ा सा ना यानी एक तरह से वो मूड चेंज होता रहता है कि देख लिए कुछ चीज़ें और रुकते हैं, जैसे बस स्टॉप पे एक जगह पे दूसरी जगह पे। ये तो ऐसा कोई सीन नहीं था।
और बाकी जो है सहूलत के लिहाज से और टाइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ है कि ये बन गए। और कुछ कुछ इलाके बहुत प्यारे थे, देखिए सारी फसलें और ये बहुत प्यारे थे। और ग्रीनरी तो वैसे नेचर ग्रीनरी तो मुझे सिर्फ नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आई थिंक मेरी बहुत सी वीडियोस और मेरी जो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस होते हैं वो देख देख के ना, तो मुझे लगता है कि मेरी कोलीग्स जो मेरे साथ होती हैं या क्लास में होती हैं या आसपास के जो भी होते हैं, तो वो भी अब नेचर के बारे में काफ़ी वो करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इससे खुशी मिलती है कि लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है कि यानी अगर कोई अच्छी चीज़ आपसे कोई देखे तो वो कर रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो वो भी अभी नेचर के वो लगाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि शुक्र है किसी न किसी ने तो यानी अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो बाकी अगर उसको फॉलो करें। या इन अ सेंस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई बहुत ही अजीम लीडर हूँ या कुछ इस तरह का, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई ये चीज़ कि नेचर को अब यानी कर रहे हैं कि वो भी स्टेटस पे लगाते हैं पिक्चर्स और कहते हैं कि नेचर है और इस तरह के वो। तो बस इसलिए मेरी हर वीडियोस में यही कोशिश होती है कि अगर ज़्यादा कुछ ना सही तो अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे, मैं नहीं कहती कि मेरी पूरी वीडियो में कोई बहुत अफलातून वाले फ़लसफ़े होते हैं, वो नहीं होते, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा बहुत करके अगर कहीं पर भी मैं आप लोग को थोड़ी भी इंफॉर्मेशन दे सकूँ तो वो दूँ। और अगर आप लोग को कोई भी ऐसे फ़ील होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें, इससे मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। और ये मेरे हस्बैंड और जो हमारे ड्राइवर हैं ये आगे बैठे हुए थे और मैं पीछे अकेली बैठी हुई थी और काफ़ी बोर हो रही थी। और इसके अलावा जो है मैं बात कर रही थी कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो से कोई भी मोटिवेशन मिल रही है, देखिए मैंने वॉइस ओवर करते करते ना आप लोग को जो मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल ओरिजिनल आप लोग को वॉइस सुनाऊंगी और आप लोगों ने सारा सुनना है, तो अब मुझे जो है शायद ये वॉइस कम करनी पड़ जाए इसकी और मेरी अपनी वॉइस ओवर ही आप सुनेंगे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपने मेरी वीडियो से ये वाली चीज़ यानी सीखी है। और अगर आप लोग को लगे कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो कि मुझे भी सीखना चाहिए आप लोगों से, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। चाहे वो तालीम हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो आम रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं लाइफ में। अगर आप एक बार सीखने पे आए ना तो इतनी चीज़ें होती हैं कि आप कहते हैं आखिर में क्या चीज़ सीखूँ, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर कुछ भी इस तरह का मैं आप लोग से सीख सकूँ तो प्लीज़ मुझे बताया कर, मुझे बहुत खुशी होगी। और इसी तरह से ही हम सीखते हैं, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और इसी तरह से एक दूसरे में अवेयरनेस भी आ सकती है। तो बस अब जो है ये हम यहाँ पर रुके हुए थे, मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़नी थी, वो कहते मेरी नमाज़ कज़ा हो जाएगी। और चूँकि वैसे कोई जगह नहीं थी तो हमें बस भी सड़क पे गाड़ी रोक के तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी। और मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे साइड पे हो जाओ, गाड़ियाँ लग जाएंगी आपको, साइड पे हो जाओ। लेकिन चूँकि मुझे वीडियो और पिक्चर्स का इतना शौक़ है कि मैंने कहा चले खैर एक आदमी अगर टक्कर दे भी दी तो कोई बात नहीं। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ भी हो, किसी के साथ भी हो। और ये वहाँ बैठ के मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे। और इसके अलावा जो है बस ऐसे ही था मेरा सारा सफ़र। और इसके अलावा ये कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। या मैं इतना रेगुलर तो नहीं डाल सकती क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब पे आपको रेगुलर वीडियोस डालनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरी और भी बहुत सी मसरूफियात होती हैं। तो और इतने कम व्यूज़ आते हैं कि बंदे का दिल ही नहीं करता कि मैं वीडियो अपलोड करूं, लेकिन फिर भी चूँकि मुझे शौक़ है तो इसलिए कर रही हूँ, वरना तो अगर कोई और होता तो शायद अब तक तो ये चैनल छोड़ ही चुका होता, क्योंकि मेरे इतने कम व्यूज़ आते हैं। तो खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने शौक़ से ही डाल रही हूँ और मुझे शौक़ है वीडियोस बनाने का और अपलोड करने का। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी बातें कर सकती हूँ जो भी मैंने कहना होता है। और ये नहीं कि मैं यूट्यूब पे मैं वैसे ही जब ये देखें ये पता नहीं वो भट्टियाँ होती है, पता नहीं क्या उसे भट्टी कहते हैं आई थिंक, जहाँ पे वो पत्थर बनते हैं। तो ये पहले मुझे लगा शायद एक दो ही है, तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि नहीं ये एक दो नहीं है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो शायद वो क्लिप मुझसे कट हो गया, लेकिन मैंने उस पर जूम भी किया था बहुत ज़्यादा। तो बस यही है मेरी आज की मेरी बातें। और ये रास्ता यहाँ पे हमसे गलत हो गया था, हम गलत रास्ते पे चले गए थे और फिर इतना लंबा रास्ता हो गया था
कि मैंने कहा चलें जी, इस मोटरवे का तो फ़ायदा ही नहीं हुआ हमें क्योंकि इतना लंबा दूसरे रास्ते पे हम गए और इतना लंबा बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ चले जा रहे थे। और बस ये है मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और आगे पूरी वीडियो देखें। और आई थिंक ख़त्म ही हो गई है वीडियो, इतनी है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।